नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस। तो अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं। मैंने अब तक आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे मैं लेके चलता हूँ 151 से। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी रेट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो वो है दोस्तों परमादेश रिट। तो आगे है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो हम 3 तरीके से भारत की नागरिकता गवा सकते हैं। जैसे देशद्रोही के आधार पर हम स्वतः ही दूसरे की नागरिकता ग्रहण कर लें, या किसी के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने पर। आगे, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? वो दिया गया है जीवित रहने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 155, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के तो अब वो लिया गया है आपके संविधान से। आगे, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, वो हैं आपके मौलिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों को भी, भारत के नागरिक और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वो हैं आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निम्नवत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है किस अधिकार से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की गई है? वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, एक वो विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार। मूल अधिकारों में संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? वो गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, वो बन गया है 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाती है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? वह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।
राजनीति के निर्देशन सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? वो है भाग 4। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानून अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो वो है प्रस्तावना के द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? वो है संघीय में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? वो है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? वो है मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो है अमेरिका से लिए गए हैं। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा है? हमारा मतदान का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? वो किया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? वो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? वो भाग 4A में किया गया है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? वो आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो कब लागू हुए हैं? 1949 को लागू हुए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 4 मौलिक अधिकार दिए गए थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? वो है आर्थिक समानता के। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? यानी स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? वो विधि द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया है? वो भाग 4A में दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक होने से केवल हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और जो भी हमारे गरीब परिवार से जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनके पास आर्थिक प्रॉब्लम होने के कारण, तो वो दोस्तों आपके एक शेयर करने से उन बच्चों का भी भला हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तो आप लोग उन लोगों को भी अपना भाई
छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी एक मंजिल पाने के लिए उम्मीद की किरण जाग सके। तो दोस्तों, बस आपका एक शेयर ही किसी दूसरे की जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त और अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम सरकार द्वारा 18 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पाली में होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी जो कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को दोगुना कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है दोस्तों। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है, जिसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम है? तो निवारक निरोध अधिनियम है विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फेरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वो भाग 3 में दिए गए हैं। आगे, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है दोस्तों आयरलैंड से। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? पवित्र वोटर एक वोट देता है और कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक। तो इसका आंसर है एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो है वो मौलिक अधिकार। मताधिकार एक प्रकार से प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया है, या ऑप्शन बी, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करते हैं। वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या सर्वव्यापक पूर्ण अधिकार है। तो वो क्या है दोस्तों? यह हमारा मताधिकार क्या है? एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 6 के द्वारा किया गया है, जो कि भाग फर्स्ट में दिया है दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समानता के अधिकार से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 14 के। आगे दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके तहत आता है? वो आता है मूल अधिकार के। निवारक निरोध अधिनियम या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? वो आज़ादी का हक। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? आपका दोस्तों ये सभी की देता है। समता के हक की देता है, धार्मिक आज़ादी की देता है, औपचारिक हक की देता है, सभी को शिक्षा का हक देता है।
भारतीय संविधान किसके द्वारा दी जाती है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? वो भारत के गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा रोका जाता है वो आज़ादी के हक को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? वो सबकी देता है, समता के हक की देता है, धार्मिक आज़ादी की देता है, संवैधानिक उपचार के हक की देता है और सभी को शिक्षा के हक की देता है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो वो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो सैन्य एवं शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? वो 5 तरीके से। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म, जातीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? वो नागरिक अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? वो सेंसरशिप। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वर्णित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इनमें से कौन सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? वो हमारा मतदान का अधिकार एक सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? वो है मंत्री परिषद के पास। भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? वो मूल अधिकार हमारे परिवर्तनीय है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वो है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को कितने माह के भीतर भरा जाना चाहिए? वो है 6 महीने के अंदर में भरा जाना चाहिए। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? आकलन समिति का कोई सांसद नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? वो हमारे भारत के उच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, निषेधाधिकार है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? वो है 6 महीने के अंदर तक। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो लोकसभा तथा यानी सभी आपके सदस्य होते हैं। सदन के दोनों सदनों के सदस्य आपके उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन
किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है, वो है अनुच्छेद 356 के अधीन। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? वो 352 के अधीन। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? मूल अधिकार आपके निलंबित रहते हैं दोस्तों। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो आपातकालीन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो परिहार आंसर होगा दोस्तों। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उसका काम कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस काम करेगा दोस्तों। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा यानी रानी के पास होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा कहता था? वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? अनिश्चित काल तक रख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है? वो 12 को करता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं दोस्तों। युद्ध या आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन उच्छिष्ट है 1 माह के भीतर। अगर 1 माह के अंदर इसे अनुमोदित नहीं किया तो ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू कर दे तो? निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? वो गए हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल अधिकार है, वो है 3 प्रकार के: राष्ट्रपति शासन, आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा दोस्तों? वो अपने उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचन के लिए यानी पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक
उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? इसमें गलत दिया है दोस्तों, 5 लाख कर दिया गया है अब तो। आगे, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? वो नियुक्ति के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? वो रहे हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो 2 किए जाते हैं दोस्तों। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन पक्का लेना है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक सिलेक्शन देने की गारंटी लेता है दोस्तों। जितनी जोर से हम तैयारी कराते हैं उतनी जोर से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही होगा दोस्तों। आपके एक लाइक और एक शेयर करने से किसी दूसरे गरीब बच्चे का भला हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों यहीं तक, आगे फिर मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा 251 से आपके महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।